पागल हो तुम, नोट करो, पागल है ये। मैं समाजवादी पार्टी का समर्थक नहीं हूँ, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के भी समर्थक नहीं हूँ। अगर मुख्यमंत्री जी अगर अपनी कलम को और अपने दिमाग को टाइट कर दें। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, राशन की बात छोड़िए, आवास और शौचालय की व्यवस्था जाकर के मेंटेन कर लीजिए। लूटना का छोड़ दिया, ये गुंडे हैं भाजपा के, बार बार मारना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कानपुर पहुंचे हुए हैं और वो आम जनमानस को अब मेट्रो सेवा प्रदान करने जा रहे हैं। इस बीच जो सियासत गरमाई है वो इस वजह से गरमाई है कि आखिर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा सियासत गरमा गई है। उन्होंने कहा है कि कानपुर में जितने भी कार्य हैं वो हम करवाते हैं, लेकिन जब फीता काटने की बारी आती है तो भाजपाई आ जाते हैं। इस पर हमारे साथ में यहाँ पे बातचीत करने के लिए यहाँ पे लोग मौजूद हैं। हम लोगों से यहाँ पे बातचीत करना चाहेंगे। सर, आपका नाम? मेरा नाम आदिल सिद्दीकी है। सर, ये बताइए कि आज कानपुर में पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचे और मेट्रो स्टेशन का जो है वो उद्घाटन कर रहे हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, पिछले 5, 6, 7 साल से उत्तर प्रदेश सरकार हो या देश की सरकार हो, दूसरे के कामों पर फीता काटती है, नामकरण करती है। काम दूसरे का रहता है, नाम चेंज करके फीता काटने में मशहूर है। ऐसे ही कानपुर के मेट्रो का जो अखिलेश यादव ने जो काम स्टार्ट किया था वहीं तक पहुंचा है, अभी कुछ बढ़ा नहीं है। मोदी जी आके फीता काट दिए। आप लखनऊ को ले लीजिए, अखिलेश यादव आज से 8 साल 9 साल पहले जो काम करके मेट्रो दे के गए थे, उससे 1 इंच मेट्रो दाएं से बाएं नहीं हिली। फिर भी उत्तर प्रदेश की जनता को ये भ्रमित किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में विकास हो रहा है, जब देश की राजधानी लखनऊ में कोई 10 काम नहीं बताने को तैयार है कि 10 काम क्या हुआ है माननीय योगी जी की सरकार में, कोई बताने को तैयार नहीं। लेकिन उद्घाटन पे उद्घाटन बता दीजिए, बता दीजिए जी बिल्कुल, आप बताइए कि ऐसे कौन से जो है 10 काम की बात कर रहे हैं? दरअसल सच्चाई ये है कि समाजवादी पार्टी के लोग जो ट्वीट कर रहे हैं या जो बोल रहे हैं वो गलत बात बोल रहे हैं। जितना काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने कार्यकाल में किए और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने काम किया, और उतना काम आज तक कोई सरकार नहीं की। अच्छा, ये बता दीजिए हमें कि पिछले 8 वर्षों में कोई ऐसी इमारत केवल लखनऊ में आखिर खड़ी करवाई है? क्यों नहीं, ऐसा नहीं, बहुत से इमारतें खड़ी हुए। अभी देखिए लगातार काम हो रहा है, रोड का जो जाल बिछा है पूरे प्रदेश में, हम इमारत पे भी आएंगे। विकास की बात मैं कर रहा हूँ, 10 विकास बता दीजिए। लखनऊ में बहुत से विकास हुए हैं, ऐसा नहीं है। बहुत से में 10 कौन थे? 10 में इतने विकास हुए हैं और आप नहीं कहे नहीं बताएंगे। देखिए मेडिकल का विकास हुआ, मेडिकल कॉलेज बना लखनऊ में। कौन सा मेडिकल कॉलेज बना बताइए तो कौन सा मेडिकल कॉलेज बना। उसके बाद में आपको बोलते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज बन रहा है, रिंग रोड बन रहा है। अब इनको लोगों को क्या है, इन लोग हाँ, ये लोग खाली क्या है कि बस किसी काम को अपना वो देखा। सरकार का विकास बात करूं, वो केंद्र सरकार का है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि सब कुछ पूरा अच्छे से विकास हुआ है। ये बताइए कि मजदूरों को क्या योगी सरकार में खाना मिल पा रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। 3 किलो मिल रहा है, उसी में जीवित राशन मिल रहा है। 3 किलो नहीं, 1 यूनिट पे 5 किलो मिल रहा है। गलत, दरअसल इन किलों की आदत है कि कोई अच्छा काम करे तो उस पर उंगली करने की। 10 काम नहीं गिना पाए केंद्र सरकार का। उत्तर प्रदेश सरकार के 10 विकास लखनऊ में पूछ रहा हूँ, वो तो आउटर रिंग रोड जो है वो तो केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार का लखनऊ के 10 प्रोजेक्ट का नाम पूछना चाहता हूँ। 10 प्रोजेक्ट का बस यही काम है बस ये करना, और लगातार योगी जी काम अपना विकास कर रहे हैं चारों तरफ। पूछ लीजिए मैडम, और अभी प्रधानमंत्री विकास हो चाहे मत हो, लेकिन सत्ता में भारतीय जनता पार्टी ही आएगी जो है। और अगर आप सुनिए, अगर जनता का तो लेना देना विकास। अरे बात सुन लीजिए, अगर समाजवादी पार्टी की सरकार में इतना विकास हुआ होता तो दोबारा समाजवादी पार्टी जो है सत्ता में आ गई होती। कहते तो लोग काम बोलता है, कहाँ उनका काम बोलता था जो है। समाजवादी पार्टी की सरकार में, समाजवादी पार्टी की सरकार में काम नहीं हुआ है। मैं समाजवादी पार्टी का समर्थक नहीं हूँ, हत्या लूट। मैं समाजवादी पार्टी का समर्थक नहीं हूँ, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के भी समर्थक नहीं हूँ। मैं वही काम पूछा हूँ, 10 विकास उत्तर प्रदेश सरकार का लखनऊ में कोई गिना दे। लखनऊ गड्ढा मुक्त हो गया जो है। गोमती नगर में जा करके देख लीजिए, परिवहन विभाग का जो बस अड्डा बन रहा है, अवध पर जो है बस अड्डा बन गया। अवध जो कमता पर था जो है, उसके बाद सड़क सब बनी हुई है, नाले सब बने हैं जो है। इन लोगों को ये विकास, भारतीय जनता पार्टी का विकास नहीं दिखाई देगा।
इनको केवल जो है समाजवादी का विकास होगा, जहाँ पर लूट हो जाए, हत्या हो जाए, बलात्कार हो जाए, जो है इन लोगों को उसकी गिनती कर रहा है। जो है विकास के नाम पर ये लोग बात नहीं करते हैं। पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में कितनी हत्या हुई लैंड ऑर्डर के मामले में? योगी जी बहुत सीना थपथपा रहे हैं। 24 घंटे में कितनी हत्या हुई? चौराहा पार नहीं कर पाते हैं अपराध करने वाले जो है। और ये कह रहे हैं कि काउंटर हो और जा वही रहा है। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, अपराध होता था, लोग बाहर घूमते। इनकम टैक्स की ऑफिस में कल 2 IRS ऑफिसर आपस में भिड़ गए। एक ऑफिसर यहाँ हॉस्पिटल में भर्ती है। देखो अपराध, यही विकास है उत्तर प्रदेश का। ये तो देखो ऊंची और नीची का विकास है, ऊंची जाति का, नीची जाति का, यही दोनों विकास है। दोनों को खाई बढ़ा दी गई है। सबका विकास, सबका विश्वास। राशन की बात है, बोले 3 किलो राशन, 5 किलो जनता वह भी राशन नहीं पाती थी। इनके पूर्ववर्ती सरकारों में जो है, अब पूर्ववर्ती सरकारों में आवास नहीं मिलता था, शौचालय से लोग पैसा लेते, शौचालय नहीं मिलता था। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, राशन की बात छोड़िए, आवास और शौचालय की व्यवस्था जाकर के मेंटेन कर लीजिए। और रह गई बात, ये लोग जो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी में सबसे ज्यादा मुसलमान लाभ लिया है, सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी में कहने के लिए। ये तो मुसलमानों को टाइट करने के लिए आए थे ना ये सरकार। ये तो मुसलमानों की चूड़ी टाइट करने के नाम पे आई थी ना। फिर कैसे मिल गया? ये देखिए, मुसलमान होकर के भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। एक मिनट एक बात सुना, हम आपको बता दें, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बहुत अच्छे हैं और पढ़े लिखे योग्य हैं। बाकी आज उनका स्वयं अफसर शासन चला रहे हैं। अगर मुख्यमंत्री जी अगर अपनी कलम को और अपने दिमाग को टाइट कर दें, तो जब डीएम को सुबह भोर होए बलिया में, तो एसपी को भोर होए गाजियाबाद में, यही लाइन ऑर्डर जो है सुबह राइट हो जाएगा। और बाकी भाजपा की सरकार बिल्कुल सही चल रहा है। दूसरी बात रह गई है, ये मतलब जो है मोदी जी ने जो कहा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो सही जाति जनगणना की क्यों नहीं लागू हो रही? अगर घोषणा हुई जिसकी जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी, इस देश के अंदर जाति जनगणना ही मेन विकास है। और सामाजिक न्याय तभी मिल पाएगा जब तक जाति जनगणना नहीं होगी। और जाति जनगणना प्रधानमंत्री जी ने अगर घोषित किया है तो तत्काल उसको लागू करना चाहिए। बजट नहीं। अच्छा एक मिनट मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि 2000 क्या पीएम नरेंद्र मोदी जनता को मेट्रो सेवा देकर 2027 यूपी विधानसभा चुनाव के लिए रास्ते अपने साफ कर रहे हैं? देखिए, ये मेट्रो की सौगात देकर ट्रेन और मेट्रो की लड़ाई होगी। योगी जी और मोदी जी की लड़ाई उत्तर प्रदेश की विधानसभा में समझ में आ जाएगी सबको। ये गलत बात है, ये दुर्घटना होगी उत्तर प्रदेश में। भाजपा को हराने के लिए भाजपा ही काफी है, कोई दूसरा नहीं हरा पाएगा भाजपा को। भाजपा ही हराएंगे, कोई नहीं हराएगा। आपकी हम लोग भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता एक है। जो है ये लोग विपक्षी पार्टियां कुछ भी कहती रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कोई कलह नहीं है। ये लोग दिखाने के लिए कहते हैं भारतीय जनता पार्टी में योगी और मोदी में कलह चल रही है, लेकिन हमारे भारतीय जनता पार्टी में कोई ऐसी कलह नहीं है। जो है ये बताइए कि अखिलेश यादव ने जो ये ट्वीट किया है कि अब तो किसान बरस भाजपा ने शासनकाल के हैं बीते, फिर भी जो सपा के कामों को मतलब काट रहे हैं पूरी तरीके। देखिए, हम लोग अखिलेश यादव जी की बातें नहीं करते हैं, हम समाजवादी की बातें नहीं करेंगे। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हम भारतीय जनता पार्टी की बात करेंगे। जो है वो कहते हैं कि कानपुर में पूरा विकास, पूरा कार्य हमने करवाया, लेकिन जब फीता काटने की बारी आ जाती है तो भाजपा ही आ जाती है। उनकी सरकार चली गई ना, जिसकी सरकार रहेगी वही तो फीता काटेगा। बसपा की सरकार थी, काम चला था, मायावती जी ने काम कराया था, और सपा की सरकार आई तो अखिलेश यादव जाकर के फीता काट रहे थे। उसी तरीके से सपा की सरकार गई, सपा के कार्यकाल में लोग भवन का सिस्टम हुआ और काम हुआ जो है, और सरकार उनकी चेंज हो गई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई, तो माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो है भारतीय जनता पार्टी द्वारा फीता काटा जा रहा है। और तो जिसकी सरकार देखिए, मैं बार बार पूछ रहा हूँ, आप उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में खड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी के 10 विकास का कार्य बता दीजिए उत्तर प्रदेश की धरती लखनऊ में, तो ये लोग शौचालय की बात करेंगे। शौचालय को विकास मानते हैं, अपना विकास शौचालय में निकालते हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। नहीं, आप ये समझिए, ये समझिए। आपसे भी बात करना चाहेंगे, इधर तो आइए, इधर आइए। यही बोले थे, शौचालय की बात कर। शौचालय पहले वाली सरकारें खा जाती थी, जैसे लोगों को मिलने के लिए मकाने खा जाते थे लोग। तो अब कौन सी सुविधा मिल रही है? काहे नहीं मिली? क्या नहीं सुविधा मिली बता दीजिए। महिलाओं को सिलाई के लिए धन आवंटित हुए, महिलाओं को लोन मिला। सिंदूर भी मिलेगा, सुन लीजिए, सिंदूर
देखिए अब ये सरकार की जो योजनाएं हैं लागू होंगी वो मिलेंगी। सिंदूर मिले या क्या मिले तो मुझे जानकारी नहीं है। अच्छा, ये इस अफवाह उड़ाई जा रही है। सुनिए, पीएम मोदी ने जो कहा था कि हम घर घर जाके सिंदूर बांटेंगे, इस पर आपका क्या कहना है? क्या ये बयान जो है सही है? पता नहीं, मैं नहीं सुना हूँ। क्यों? मैं नहीं सुना हूँ। हम तो आपको बता तो आप सुनी होंगी। हम तो आपको बता रहे कि पीएम मोदी ने ये चीज कही। पता नहीं, हो सकता है पीएम ने कहे हों तो बांटेंगे। घर में बांटना सिंदूर सही है? हमें नहीं लगता है कि ये सही है। आरएसएस के कार्यकर्ताओं को कैसे सिंदूर देंगे जो परिवार त्याग कर चुके हैं? मोदी जी किसको सिंदूर देंगे? योगी जी किसको सिंदूर देंगे? ये तो सवाल बनता है ना जनता का। ये सिंदूर खराब जाएगा ना, जो मोदी जी पाएंगे, जो योगी जी पाएंगे, जो आरएसएस के कार्यकर्ता पाएंगे, जो शादी नहीं करते, त्याग करते हैं इस देश की धरती के लिए, इस देश के लिए, वो सिंदूर नाजायज जाएगा ना, खराब हो जाएगा वो सिंदूर। अच्छा जी, कोई भी पत्नी अपने पति का सिंदूर लेगी ना, नरेंद्र योजनाएं है ना, सरकार तय करेगी क्या करना है, सरकार तय करेगी। सरकार का क्या योजना है सरकार लाएगी अपना। हो सकता है सिंदूर बांटने का मतलब ये है, ये नहीं है कि सिंदूर हम दे रहे हैं अब हम दिखा तुम, हिम्मत हो तो मार के दिखा तुम, हिम्मत हो तो मार के दिखा तुम। डिस्टर्ब करने आ जाते हो। अगर कोई बीच में बात बोले तो पीछे से बक बक बोल रहे हैं ना। हम कहाँ मार रहे भाई, हम तो कह रहे हैं ये अपने मन में पागल आदमी है। पागल हो तुम, पागल हो तुम, नोट करो, पागल है ये, पागल हो, पगलाया हुआ है ये लोग। दूसरे की बीवियों को सिंदूर बांटेंगे, ये बीवियों की बांटेगी ना। दूसरों की बीवियों, सरकार सरकार बांटेगी? दूसरे की बीवियों को सिंदूर बांटेगी, अपने पति का सिंदूर लगाएगी या मोदी का सिंदूर लगाएगी। के रूप में आएगा तो अरे बचेगा। अपनी जो बीवी को, योजनाएं होगा- अपनी बीवी को सिंदूर दा के दे के आए। का सिंदूर तुम्हारा कहाँ है? हमारा तुम्हारी है। बीवी छोड़ के भाग गई। हाँ, भाग गई, तुम्हारी तुम्हारी बीवी है तो- ना, हमारी तुम्हारी बीवी है ना, है। तुम्हारी हमारी है है ना। तुम्हारी बीवी और है। उसने तो बीवी छोड़ दिया, दिल्ली वाले ने, उससे कहो जाके भाग देश के के आए। लिए छोड़ दिया, छोड़ दिया। देश देश के लिए हित में छोड़ नहीं, दिया, छोड़ दिया। देश को लूटने अरे के लिए लूटने छोड़ के दिया, लिए कौन लूटा? देश को लूटने के लिए छोड़ दिया, कांग्रेस ने देश को लूटा। लूटने के लिए छोड़ कांग्रेस ने दिया, लूटा देश और को आज लूटने निकल रहा के लिए है। छोड़ जनता दिया। जान रही है ये कौन गुंडे गुंडा हैं है। भाजपा के, कौन बार गुंडा बार है? मारने, बार बार कौन मारने गुंडा की, है? बार बार मारने की कौन धमकी गुंडा दे है? रहे हैं एक आपके बोल रहे चैनल हैं, पे, लीजिए। आपके सवाल चैनल है, पे कौन गुंडा बार है, बार सबको पता है। मारने की धमकी दे रहे मैं हैं। नहीं दे रहा हूँ, देखिए कौन आके चैनल पे बड़बड़ा रहा है। याद मिलाइए, याद मिलाइए। अरे लेकिन आप लोग तो मुद्दे से ही, एक मिनट, आप लोग तो मुद्दे से ही डाइवर्ट हो मैं गए। ये लोग कामी भाजपा का यही है, और ये पागल ही नहीं है, ये साले गुंडे भी हैं, ये गुंडे भी हैं। अभी मैं बोला, ये बोला, मैं कुछ नहीं बोला, और जब ये मैं बोलने लगा तो बीच में आ गया। मैं सवाल करता हूँ देश के प्रधानमंत्री से, तुम्हारी हैसियत है प्रधानमंत्री सवाल करने के लिए? हैसियत- तुम्हारी कांग्रेस की तो हैसियत नहीं है, जनता की जो हैसियत- 99 पे रुक गई। तुम्हारी हैसियत है? जनता की हैसियत तुम है, जैसे चोर जनता बलात् निकम्मे। कांग्रेस 7 साल लूट ली, देश को बर्बाद कर दी, लुटेरे। अब सुन लोगे कुत्ते मेरी, साले। कुत्ते होगे तुम। ये देखिए ऐसे वादे क्यों, रक्षा सामान में देरी, चीफ मार्शल ने कहा है कल सरदार जी ने। अच्छा, और भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं क्योंकि यहाँ पे जो है मामला बहुत ज़्यादा गरमा चुका है। आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि 2027 विधानसभा चुनाव के लिए क्या पीएम मोदी जो है वो रैलियाँ कर रहे हैं कानपुर में? देखिए, जो प्रधानमंत्री जी का निर्णय है वो सही निर्णय है, और प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा दी है जाति जनगणना की, और मैं जाति जनगणना के बारे में तो पूछ ही नहीं रही हूँ। आप बस मुझे इतना बता दीजिए कि पिछले 8 सालों में ऐसा भाजपा ने क्या कर दिखाया है? अरे भाजपा बहुत कर दिखाया है। आखिर लखनऊ में ऐसी कौन सी इमारत खड़ी कर डाली? अरे इमारत नहीं क्या, पहले सपा और बसपा और कांग्रेस वालों ने कौन खड़ी कर डाली थी? आप किसी की मायावती का देख लीजिए, मायावती ने अरे हाँ खैर मायावती कांग्रेस ने खूब काम किया, कांग्रेस ने नहीं किया। अगर काम लखनऊ के अंदर किया है तो सपा ने किया, सपा ने नहीं किया, भाजपा ने किया है और बसपा ने किया है। क्या काम किए बताइए, गिनवा दीजिए। अरे देखिए, लखनऊ के अगल बगल सब हाईवे बन रहे, और जो है अच्छा विकास है। मैं इमारत की बात कर रही हूँ। इमारत ऐसी कौन सी बन रही है? अब इमारत के बारे में तो नहीं बता पाएंगे। तो फिर तो आपको कहने का कोई अधिकार ही नहीं बनता है। और भी लोगों से हम यहाँ पे जो है जनता जनार्दन से पूछ लेते हैं। देखिए, आज जो है पीएम नरेंद्र मोदी कानपुर गए हुए हैं, ठीक है, मेट्रो स्टेशन का जो है उद्घाटन करने के लिए। लेकिन अब ये बताइए कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ये कह दिया है कि जो भी कार्य है वो हम करवाते हैं, लेकिन जब फीता काटने की बारी आ जाती है तो पीएम नरेंद्र मोदी पहुंच जाते हैं। इस पर आपका क्या कहना है? बताइए।
जावेद जाफरी। माननीय अखिलेश यादव ने लखनऊ में मेट्रो दिया, कानपुर में मेट्रो दिया। दूसरा फेस हमने सुना है शायद अब अनापत्ति प्रमाण पत्र मिला है, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार और भारत की सरकार एक ही पार्टी की सरकार है, शायद अब मिला है। अब रही फीता काटने की बात, तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास दूसरे की बनाई हुई चीज़ों के फीता काटने के अनुसार के बाद कुछ बचा नहीं है। ये दूसरे लोग बात करते बनाते हैं। अखिलेश यादव ने बनाया, अब ये प्रधानमंत्री हैं, ये फीता काट रहे हैं, जबकि मानवता के आधार पर इन्हें माननीय अखिलेश यादव को भी बुलाना चाहिए था। हाँ, क्योंकि वो समाजवादी पार्टी के तीसरी पार्टी हैं, बड़े नेता हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मेट्रो उन्हीं की देन थी। तो क्या पीएम मोदी को आप खुदगर्ज साबित कर रहे हैं? नहीं, ये बात तो हम नहीं कह सकते। खुदगर्ज कहना, ये कहना, वो कहना, ये तो बहुत वैसी बात है ना। हमारे जैसा राजनीतिक व्यक्ति ये बात कहेगा, कोई टुटभुजिया कह देगा चल जाएगा, ये बात हम नहीं कहते। मगर उन्हें मानवीय आधार पर, क्योंकि अखिलेश यादव जी ने मेट्रो को चालू किया था, उनको उद्घाटन करना था, तो उनको बुलाना चाहिए था, उनको बुलाना चाहिए था। हाँ, आपकी इसमें ये राय है। चलिए ठीक है, आपसे भी हम पूछना चाहेंगे कि ये बताइए, आज पीएम नरेंद्र मोदी ने मेट्रो स्टेशन जो है उसका उद्घाटन किया है कानपुर में जाके। क्या ये 2027 जो यूपी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसके लिए क्या पीएम नरेंद्र मोदी बिसात बिछा रहे हैं? ठीक है, वो तो जिसकी सरकार रहती है काम छूटा रहता है, होने के बाद तो उद्घाटन वही करता है जिसका सत्ता रहता है। जिसका सत्ता रहता है वही उद्घाटन करते हैं। लेकिन क्या अखिलेश यादव को आमंत्रित नहीं करना चाहिए था? देखिए, तो आमंत्रित करने के लिए वो देश भर को करना चाहिए। एक जने कोई पर्सनल थोड़ी होता है, पर्सनल एक आदमी को नहीं। लेकिन कानपुर में मेट्रो स्टेशन का जो उद्घाटन कराया वो सपा नहीं करवाया था ना? भले सपा करे, सपा करे चाहे भाजपा करे, जो है उद्घाटन कर दे कोई और जाके, तो आपको कैसा लगेगा? मकान आप पूरा, मेरी बात सुनिए आप, देखिए बहस ना करिए, आप बहुत बड़े हमसे, सम्मानजनक है। इतना मेरा कहने का ये मतलब है कि घर बनवाइए आप अपने पैसों से, ठीक, आप बनवाइए अपने पैसों से, सब चीज़ कराइए आप, और उद्घाटन करने आपके चाचा श्री आ जाएं तो आपको कैसा लगेगा? ये कह रहा हूँ कि जब किसी की सरकार हो छूट जाता है, जो सत्ता में रहता है काम से मतलब है, सरकार से मतलब नहीं। उद्घाटन करता है, सबको बुलाना चाहिए। कोई अखिलेश को थोड़ी जरूरी है कि उन्हीं को बुलाना चाहिए, सबको बुलाना चाहिए। पूरी आपने तो बुलाएंगे, किसी और को कहे आप, ये भी इसका भी सवाल का जवाब दीजिए। सबको बुलाना चाहिए वहाँ। हाँ, कोई व्यक्तिगत थोड़ी बुलाना चाहिए कि उन्हीं को बुलाना चाहिए। चालू किए तो उनको बुलाना चाहिए, सत्ता में है, उनका फर्ज है कि वो उद्घाटन करने जा रहे हैं तो सबको बुलाना चाहिए, पूरे देश भर को बुलाना चाहिए। दुनिया के लोगों को बुला रहे हैं वहाँ, तो यहाँ भी बुलाना चाहिए। बुलाना चाहिए कि नहीं चाहिए? तो फिर से क्यों पलट रहे हैं आप? जो आप बात सच्चाई कह रहे तो वो कहिए ना। तो कह तो रहा हूँ, घुमा कर रहा हूँ, कैसे बोलूँ भाई, कैसे बोलूँ? एक आदमी को कोई व्यक्तिगत नहीं बुलाना चाहिए, सबको बुलाना चाहिए। और तो अभी इस मुद्दे पर राजनीति बहुत ज़्यादा गरमाई हुई है। जो जनता के लिए मेट्रो स्टेशंस जो है पीएम नरेंद्र मोदी ने खोल दिए हैं, इस पर जो है राजनीति बहुत ज़्यादा गरमाई हुई है। ऐसे ही और लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए लाइव न्यूज़ एक्स। कैमरामैन आशुतोष के साथ प्राची।